क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र तक जीने वाले लोग 100 साल से ऊपर भी क्यों खुश और स्वस्थ रहते हैं? जापान के ओकिनावा इलाके में ऐसे लोग हैं जो 100 साल से ज्यादा उम्र तक जीते हैं और उनका एक राज है जिसे जापानी भाषा में इकिगाई कहा जाता है। ये जीवन का कारण है जो हर सुबह आपको उठने का मकसद देता है। आज हम इसी इकिगाई के रहस्यों को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम भी अपनी जिंदगी को खुशहाल, पर्पसफुल और लंबा बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। इकिगाई क्या है? जीवन का असली कारण। इकिगाई का मतलब होता है जीवन का कारण या जीने का मकसद। ये वो गहरी और सच्ची वजह है जो हमें हर सुबह बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करती है। ये कोई बाहर से मिलने वाली खुशी या तात्कालिक संतुष्टि नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी अनुभूति है जो हमारे आत्मा से जुड़ी होती है और हमारे दिल को एक खास तरह की तसल्ली देती है। सोचिए, जब सुबह आप उठते हैं तो क्या आपके मन में सिर्फ दिन की भाग-दौड़ या काम के बोझ का ख्याल आता है? या फिर आपके अंदर कोई ऐसी भावना है, कोई ऐसा कारण जो आपको पूरी ऊर्जा और जोश के साथ अपने दिन की शुरुआत करने को मजबूर करता है? यही है इकिगाई, जीवन को अर्थ देने वाला वो अंदरूनी प्रकाश। ओकिनावा के बुजुर्ग लोगों की जिंदगी इसी इकिगाई से भरी होती है। उनके लिए इकिगाई का मतलब सिर्फ कोई नौकरी या व्यवसाय नहीं, बल्कि एक तरह का जीवन दर्शन है जो उनके दिनचर्या, उनके परिवार के साथ संबंध, उनके शौक और उनके जीवन जीने के तरीके में झलकता है। उनका कहना है कि जब तक उनके जीवन में इकिगाई मौजूद रहता है, वे कभी भी बुढ़ापे की थकावट या निराशा महसूस नहीं करते। किताब में यह साफ तौर पर बताया गया है कि बिना इकिगाई के जिंदगी एक खाली जहाज की तरह होती है जो बिना किसी दिशा और उद्देश्य के समुद्र में भटकता रहता है। ऐसे लोग अक्सर तनाव, उदासी और मानसिक थकान महसूस करते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपना इकिगाई पाता है तो उसकी जिंदगी में एक नया उत्साह और उमंग पैदा हो जाता है। हर दिन उसके लिए एक नई शुरुआत की तरह होता है और वह जीवन के हर पल को पूरी ऊर्जा और खुशी के साथ जीता है। इकिगाई की ये भावना हमें केवल मानसिक तौर पर ही नहीं, बल्कि शारीरिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाती है। ये हमें कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देती है और जीवन की चुनौतियों के बीच भी आशा और सकारात्मकता बनाए रखती है। यही वजह है कि ओकिनावा के लोग अक्सर ना केवल लंबी उम्र तक जीते हैं, बल्कि खुशहाल और स्वस्थ भी रहते हैं। यहां तक कि अगर कोई बीमारी या समस्या आती भी है तो इकिगाई की वजह से वे जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनका मन और आत्मा जीवन के प्रति जीवंत और प्रेरित रहती है। इसलिए इकिगाई सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि जीवन का वो सार है जो हमें निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इकिगाई के 4 स्तंभ, जीवन के मूल आधार। इकिगाई की गहराई को समझने के लिए हमें इसके 4 मुख्य स्तंभों को जानना जरूरी है। ये चारों स्तंभ मिलकर हमें हमारी असली खुशी, संतोष और सफलता का रास्ता दिखाते हैं। पहला स्तंभ है कि क्या आप उस काम से प्यार करते हैं, यानी आपका जुनून। दूसरा है कि क्या आप उस काम में अच्छे हैं, यानी आपकी क्षमता। तीसरा है कि दुनिया को उस काम की जरूरत है, यानी आपकी भूमिका समाज में। और चौथा है कि क्या आपको उस काम से पैसा मिलता है, यानी आपकी आजीविका। ये चारों सवाल मिलकर हमें इकिगाई खोजने में मदद करते हैं। अक्सर लोग इनमें से किसी एक या दो को ही देखते हैं, लेकिन असली इकिगाई तो तब मिलती है जब ये सब एक साथ जुड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी काम को प्यार करते हैं और उसमें माहिर भी हैं, तो आप खुश रहेंगे। लेकिन अगर उससे आपको जीवन यापन के लिए पर्याप्त पैसा नहीं मिलता, तो मुश्किल होती है। इसी तरह, अगर आपको पैसा मिलता है और दुनिया को आपकी जरूरत भी है, लेकिन आप उसे प्यार नहीं करते, तो भी मन में संतोष नहीं होगा। इकिगाई की खासियत यही है कि ये इन चारों स्तंभों का एक ऐसा संतुलन है जो हमें न केवल आत्मिक खुशी देता है, बल्कि व्यवहारिक रूप से भी जीवन को सही दिशा में ले जाता है। इसलिए इकिगाई की खोज में हम इन 4 प्रश्नों का ईमानदारी से जवाब देना सीखते हैं। जब हम ये समझ लेते हैं, तो हमारे काम, हमारे सपने और हमारा जीवन एक सुंदर राग की तरह घुल मिल जाते हैं, जो हमें निरंतर ऊर्जा और उत्साह देता है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये यात्रा आसान नहीं होती। इसे खोजने में समय लगता है, अपने आप को समझना पड़ता है और कई बार कोशिशें असफल भी होती हैं। लेकिन यही प्रयास हमारी जिंदगी को सचमुच सार्थक बनाते हैं। इसलिए इकिगाई का मतलब सिर्फ काम या पैसा नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन और आनंद खोजने का तरीका है। ओकिनावा की लंबी उम्र और इकिगाई का गहरा संबंध।
ओकिनावा, जापान का एक छोटा सा द्वीप समूह, दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी उम्र वाले लोगों के लिए जाना जाता है। वहां के लोग अक्सर 100 साल से ऊपर की उम्र तक स्वस्थ, खुशहाल और सक्रिय रहते हैं। किताब में इस रहस्य को समझने के लिए इकिगाई को सबसे बड़ा कारण बताया गया है। ओकिनावा के लोगों के जीवन में इकिगाई की मौजूदगी ही उनकी ऊर्जा, स्वास्थ्य और जीवन की खुशहाली का मूल मंत्र है। वे सुबह जल्दी उठते हैं, प्रकृति के बीच समय बिताते हैं, अपने परिवार और समुदाय के साथ घुल मिल कर रहते हैं। उनके दिनचर्या में छोटे छोटे काम, सामाजिक संपर्क और शारीरिक व्यायाम की आदतें शामिल होती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है उनका जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण और इकिगाई की भावना। वे हर दिन को एक नया मौका मानते हैं, अपने लक्ष्यों को लेकर जुनूनी रहते हैं और यही उनके स्वास्थ्य का राज है। किताब बताती है कि ओकिनावा के लोग केवल शरीर से ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा से भी स्वस्थ रहते हैं। उनकी मानसिक स्थिरता, तनाव मुक्त जीवन शैली और समुदाय से जुड़ाव उनकी लंबी उम्र का कारण है। जब इंसान का मन और आत्मा जीवन के मकसद से जुड़े होते हैं, तो उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है और वो जल्दी स्वस्थ हो पाता है। इकिगाई की ये भावना उन्हें सिर्फ लंबी उम्र नहीं देती, बल्कि खुशहाल, सक्रिय और संतुष्ट जीवन जीने की कला भी सिखाती है। ये एक प्रेरणा है कि उम्र कोई बंधन नहीं, बल्कि जीवन को पूरी तरह से जीने का एक अवसर है, और इस अवसर को पहचानना ही इकिगाई है। कैसे खोजें अपना इकिगाई? अंदर की आवाज को सुनना। अपने इकिगाई को ढूंढना एक जादुई यात्रा की तरह है, जो हर व्यक्ति को खुद के अंदर की आवाज सुनने और समझने से शुरू होती है। किताब में बताया गया है कि सबसे पहले हमें अंदर झांकना होता है, अपनी खुशियों, अपनी पसंद और नापसंद को पहचानना होता है। ये कोई त्वरित प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सतत प्रयास है जिसमें खुद से सवाल पूछना, अनुभव करना और अपने मन की सुनना शामिल है। हम अक्सर समाज की अपेक्षाओं, परिवार के दबाव या आर्थिक मजबूरियों के चलते अपनी असली इच्छा को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन इकिगाई खोजने का मतलब है अपने दिल की सुनना, अपने जुनून को पहचानना और उसे पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाना। किताब में यह भी समझाया गया है कि कभी-कभी हमारा इकिगाई कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, बल्कि कोई छोटा सा शौक, कोई पुरानी याद या कोई छोटी खुशी भी हो सकती है। इस खोज में धैर्य और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। जब हम अपने दिल की आवाज को पहचान लेते हैं, तो जिंदगी के फैसले आसान हो जाते हैं और हम एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। इकिगाई की खोज हमें न केवल जीवन में संतोष देती है, बल्कि मानसिक शांति, ऊर्जा और स्वास्थ्य भी प्रदान करती है। इकिगाई पाने के लिए जरूरी है कि हम अपने आप से ईमानदार रहें, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और उन चीजों पर काम करें जो हमें अंदर से खुश करते हैं। ये यात्रा हमारे लिए जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक लेकर आती है: खुद से प्यार करना, अपने उद्देश्य को समझना और उसे पूरी लगन के साथ जीना। इकिगाई और खुशहाली, जीवन का सच्चा सुख। खुशहाली का मतलब सिर्फ बाहरी समृद्धि या सफलता नहीं है, बल्कि एक गहरा संतोष है जो अंदर से आता है। किताब में कहा गया है कि इकिगाई वही चीज है जो हमें सच्ची खुशहाली देती है। जब हमारा जीवन किसी उद्देश्य से जुड़ा होता है, तो हम हर परिस्थिति में संतुष्ट रह सकते हैं। इकिगाई हमें सिखाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने इकिगाई से जुड़ा होता है, वो इन कठिनाइयों को भी एक अवसर के रूप में देखता है। उसे पता होता है कि हर चुनौती के पीछे कोई सीख छुपी होती है, और यही सोच उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। खुशहाली का अनुभव हमें तब होता है जब हम अपने काम में प्रेम लगाते हैं, अपने परिवार और समाज के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हैं और अपने जीवन के छोटे छोटे पलों में आनंद ढूंढते हैं। इकिगाई की खोज हमें ये भी समझाती है कि खुशी केवल मंजिल नहीं, बल्कि रास्ता भी है। हमें हर दिन अपने जीवन को खुलकर जीना चाहिए और अपनी खुशियों को पहचानना चाहिए। ये संतोष और खुशी न केवल हमारे मन को, बल्कि हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखती है। किताब में स्पष्ट किया गया है कि मानसिक खुशी से हमारी शारीरिक सेहत भी बेहतर होती है और जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है। इकिगाई का प्रभाव, जीवन में सकारात्मक बदलाव।
इकिगाई की खोज और उसे अपनाने से हमारे जीवन में गहरा सकारात्मक बदलाव आता है। ये बदलाव केवल मानसिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी होता है। किताब में विस्तार से बताया गया है कि जब हम अपने इकिगाई के अनुसार जीना शुरू करते हैं, तो हमारा जीवन संतुलित, खुशहाल और सार्थक बन जाता है। हमारे तनाव कम होते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस के साथ कर पाते हैं। साथ ही हमारे संबंध मजबूत होते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में स्पष्टता और उद्देश्य के साथ रहते हैं, जो दूसरों को भी प्रेरित करता है। इकिगाई का पालन करने वाले लोग अधिक सक्रिय, उत्साही और स्वस्थ रहते हैं। उनका जीवन शैली सकारात्मक होती है, वे अपने शौकों को समय देते हैं और अपने समुदाय के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। ये सब मिलकर उन्हें एक बेहतर जीवन की ओर ले जाते हैं, जिसमें वो खुद और अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बनते हैं। किताब में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि इकिगाई अपनाने से हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और खुद को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास करते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो हमें निरंतर विकास और खुशहाली की ओर ले जाता है। अपना इकिगाई कैसे बनाए रखें? सतत प्रयास और जागरूकता। इकिगाई खोज लेने के बाद भी उसका पालन करना और उसे बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। किताब में बताया गया है कि ये एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें हमें लगातार खुद को जांचना, अपनी प्राथमिकताओं को समझना और जीवन की बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने इकिगाई को ढालना पड़ता है। हमें अपने जुनून को जीवित रखना होता है, अपनी क्षमताओं को निखारना होता है और अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार रहना होता है। साथ ही अपने जीवन शैली में संतुलन बनाए रखना और मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। इकिगाई को बनाए रखने के लिए रोजाना छोटे छोटे कदम उठाने होते हैं, चाहे वो कोई नया कौशल सीखना हो, अपने रिश्तों को मजबूत करना हो या अपने काम में नई ऊर्जा लाना हो। किताब में इस बात को भी बताया गया है कि नियमित ध्यान, स्वयं से संवाद और सकारात्मक सोच इकिगाई को जीवित रखने में मदद करती हैं। जब हम अपने इकिगाई के प्रति जागरूक रहते हैं, तो हमारा जीवन स्थिर, खुशहाल और पूर्ण होता है। यही कारण है कि ओकिनावा के बुजुर्ग अपनी लंबी और सुखी जिंदगी का श्रेय अपने इकिगाई को देते हैं। इसलिए इकिगाई न केवल जीवन का उद्देश्य है, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का एक तरीका भी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।